हम कल सुबह भी और शाम भी दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय में से कुछ बातों को देख रहे थे, हम मनन कर रहे थे। उन्हीं बातों को आगे ले जाने के लिए मैं चाहता हूं। हम लोग मनन किए थे कि पौलुस प्रेरित ने अपने 30 साल से ज्यादा सेवकाई में शारीरिक और भौतिक किसी चीज को शायद कमाया नहीं, परंतु जो अपने पास था वो सुसमाचार के प्रति खोया है। मैं कई बार बता चुका हूं कि इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ क्षण भर का है, और हम जो कुछ भी पाते हैं वो सब कुछ नाशवान है। तो हम अपने लिए क्या कमा सकेंगे? 3 शर्तों वाली बात शायद आपको याद होंगी। ये जो नाशवान दुनिया में क्षण भर की चीजों को हम जो देखते और पाते हैं, हम कुछ भी संसार में पाओ सब कुछ नष्ट होने वाला है। मैं कई बार सोचता हूं, बहुत बड़े बड़े लोग, चाहे राजनैतिक या फिर धनवान या बुद्धिमान, ऐसे कोई भी हो, वे जब जिंदे हैं लोग उनका तारीफ करते हैं। ऐसे लोग जब मर जाएं तो बड़े तादाद में भीड़ लग जाती है उनकी दफन में। लेकिन मैंने देखा 1 साल भी उनके बारे में लोग याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। फिर कोई बड़े बड़े लोग हैं तो शायद सालाना कब्र पर फूल चढ़ाने लोग जाते हैं, लेकिन आम जनता उनके बारे में फिर नहीं जानते। बड़ा कमाई किया, बड़ा नाम कमाया, चाहे वो मसीही मंडलियों में भी हो या संसार में भी। धन दौलत इस प्रकार सब कुछ नश्वर है, क्षण भर का है, क्षण भर का है। पिछले ये हफ्ता आई हैपन टू सी ए वीडियो, एक छोटा सा एक क्लिप मुझे कहीं से मिला। उसमें एक आदमी कांपता कांपता हुआ कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैठना नहीं हो पा रहा है। तो मैंने जब देखा तो उनको कहीं देखा देखा सा लग रहा था। उसके बाद उनका पहले का वीडियो दिखाया, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक विदेशी है, संसार का सबसे बड़ा ताकतवर वेट लिफ्टर, बॉडी बिल्डर था। कोई उनके सामने नहीं टिकता था। जिंदा है अभी भी, ज्यादा उम्र नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे शारीरिक बीमारी उन्हें पकड़ा, वो कमजोर हुआ और कहीं बैठने के लिए भी तकलीफ हो रही है। शायद आपने सुने होंगे कुछ साल पहले देहांत हुआ विश्व के सबसे बड़ा बॉक्सर मोहम्मद अली। वो अपने जीवित रहने के समय में
जानते हैं ना, तो भाई लोग देख रहे हैं। हमारे जमाने से पहले का शायर, लेकिन उनका नाम अभी भी मशहूर है। अखाड़े में उनकी सामना करने वाले कोई नहीं थे उनके जमाने में। वो क्रिश्चियन था, बाद में मुस्लिम बना, लेकिन वो भी मरने से पहले कई साल तक पार्किंसंस बीमारी से एक गिलास पानी अपने आप में नहीं पी सकता था। पत्रकारों ने भी उन सब के बारे में लिखा। इस तरह हम जो कुछ भी पाते हैं सब कुछ क्षण भर का और नाशवान, लेकिन इस संसार में हम अपने लिए क्या कमा सकते हैं, उसके लिए मैं अक्सर 3 बातों को बताया करता हूं। आपको याद होंगे, किसी को है क्या याद? आप लोगों को किसी को याद है? यहाँ 2-4 लोग बैठे हैं, इसलिए मैंने पूछा। तीन बात मैं अक्सर बोलता था, वचन के अनुसार है, मेरा विचार नहीं है। जो हम पहली बात अपने फायदे का, दूसरा सुसमाचार के खातिर, तीसरा खोते हैं, वो ही हम अपने लिए पाते हैं। क्या हम पाएंगे? क्या कमा सकेंगे हम? जो हम खोएंगे वो ही हम पाएंगे। लेकिन क्या खोएं? जो हमारे काम का और लाभ का है। हमारे बच्चे शायद वो चीज हमको ला करके जबरदस्ती खिलाएंगे, दे देंगे जो उनको नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए। पापा ये चाहिए क्या? मम्मी ये ले लो ना। क्या है? उनको जो नहीं चाहिए। तो वो जो हमारे काम का नहीं, जो हमें नहीं चाहिए, वो तो हम किसी को भी दे देंगे। किसी ने नहीं लिया तो फेंकेंगे। वो प्रभु के लिए खोने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम वो खोए जो हमारे लाभ का है। वही पौलुस फिलिपियों 3 में बताता है, जो मेरा लाभ का था उसे मैंने हानि समझा। लेकिन हम उसे क्यों खोए? केस लड़ करके खो जाए? नहीं। या रखे रखे सड़ जाए? नहीं। फिर सुसमाचार के खातिर, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम उन बातों को खोए। तो ये 3 शर्त है। जो हमारे लाभ का है वो यीशु मसीह के खातिर या सुसमाचार के कारण जो हम खोएंगे वो ही हम अनंतता के लिए कमाते हैं, पाते हैं। पौलुस उसके लिए एक अच्छा दृष्टांत है। उन्होंने अपने मसीही जीवन की सफर शुरू किया था बहुत सारे लाभ के चीजों के साथ, लेकिन करीब 30 साल के मसीही जीवन और सेवकाई की जीवन के अंत में शायद उनमें से कुछ भी अपने पास नहीं था। लेकिन बदले में उन्होंने कुछ पाया, बदले में उन्होंने कुछ कमाया। कल मैंने बताया था क्या कमाया? आत्माओं को। उनका 2 जो है भाषा, एक है पुत्र संपत्ति और दूसरा है शिष्य संपत्ति। पुत्र संपत्ति और शिष्य संपत्ति, अर्थात
उन्होंने अपने पास जो कुछ भी था सब कुछ खर्च किया किसमें? लोगों को स्वर्ग राज्य में दाखिल करने में। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय की 19वां पद है, मेरा याददाश्त अगर सही है तो। पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 19वां पद। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सामने उसके आने के समय तुम ही न होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। हाँ, पौलुस वहां बताता है प्रभु यीशु मसीही के सामने हमारे आनंद का मुकुट क्या है। हम लोग तो काफी प्रकार के मुकुट प्रतिफल के तौर पर मिलने के बारे में बताते हैं, लेकिन उसमें से एक है द क्राउन ऑफ जॉय, आनंद का मुकुट, പ്രശംസാ കിരീടം, സന്തോഷത്തിന്റെ കിരീടം। वो क्या है? वो क्या है? क्या है आनंद का मुकुट? सोने का है कि चांदी का है? क्या है आनंद का मुकुट? जो हमारे पृथ्वी के मसीही जीवन के समय में स्वर्ग राज्य के लिए जीते हुए लोग, वे स्वर्ग राज्य में हमारे साथ शामिल हो, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। तो सबसे बड़ा दो आनंद है। एक तो हमें मालूम है, एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने बताया सबसे बड़ा आनंद है उद्धार का आनंद। लूका 10:20 में बताया, इसलिए तुम आनंदित हो कि तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है? स्वर्ग पर लिखा है। तो स्वर्ग में नाम लिखे जाने से जो आनंद है, उद्धार का आनंद, स्वर्ग में भी परमेश्वर और स्वर्गदूतों में भी सबसे बड़ा आनंद एक पापी का मन फिराव है। और पृथ्वी पर रहते समय हमारे जीवन में भी सबसे बड़ा आनंद हमारा पाप क्षमा और हमारे नाम स्वर्ग पे लिखे जाना है। ठीक है। और जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तब भी हमने जो गाना गाए थे, आनंद 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 है, प्रभु की आगमन की खुशी है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा दो आनंद ये है, एक तो हम प्रभु के राज्य में पहुंच के अपने प्रभु से आमने सामने मिलेंगे, और दूसरी बात, हम अकेले नहीं होंगे परंतु हम किसी को साथ लेकर जाएंगे। जिनको हमने सुसमाचार सुनाया, जिनके उद्धार के लिए हमने प्रार्थना किया, जिनकी सिद्धता के लिए हमने मेहनत की, जिनके उद्धार और आत्मिक जीवन के लिए हमने पैसा खर्च किया, जिनके उद्धार के लिए हमने दिन रात समय खर्च किया, अपना तंदुरुस्ती दिया, जिनको प्रभु में लाने के लिए हम भूखे रहे, समय पर खाना नहीं खा पाए, कभी कभी हमने उपवास लिए, इस तरह काफी मेहनत जिन लोगों की उद्धार के लिए हमने की,
उनमें से कुछ लोग जब हमारे साथ में परमेश्वर के राज्य में शामिल हो, उन्हें देखेंगे तो स्वर्ग में जो हमारे आनंद होगा ना, उसका कोई नाप नहीं होगा। तो स्वर्ग में सबसे बड़ा दो आनंद है। पहला, हम खुद ही अपने परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे, जैसा वो है वैसा हम प्रभु को देखेंगे। और दूसरा है कि हमारे द्वारा कुछ लोग नरक से छूटकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। ये दो है सबसे बड़ा आनंद, क्योंकि यही सबसे बड़ा कमाई है, यही सबसे बड़ा प्राप्ति और लब्धि है। प्यारो, हम उसी पर हमारे नजर को अटका दें। ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന, നാം സന്തോഷിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് ലൂക്കോസ് 10:20 പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ സന്തോഷിപ്പീൻ. അതായത് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം. സ്വർഗത്തിലെത്തിയാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അത് തന്നെയാണ്. നാം നിത്യതയിലെത്തി നമ്മുടെ മഹത്വവാനായ ദൈവത്തെ താൻ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുവാൻ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യം. സ്തോത്രം. രണ്ട്, സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഒരു പാവി മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോഴാണ്. അതുപോലെ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിത്യതയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം, നാം ആരോടൊക്കെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞോ, ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ആരുടെയെല്ലാം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാം ഓടിയോ, സമയവും പണവും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ചിലവഴിച്ചുവോ, അതിൽ ചിലർ നമ്മോടൊപ്പം ദൈവം മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം. यही तो है कमाई, उसी पर हम हमारा सब कुछ लगा दें, हमारा सब कुछ हम उसी पे लगा दें. समझ में आ रहा ना? इस संसार में जुआ खेलने वाले, इस संसार में शेयर मार्केट जैसे चीजों में इन्वेस्ट करने वाले, जमा करने वाले, कभी कभी सब कुछ खोकर बैठ जाते हैं. उनको पहले पहले पैसा लगाते हैं तो उनको कुछ वापस मिल जाता है. जब थोड़ा वापस मिलता है तो उनके अंदर और लालच पड़ जाता है. फिर तो सब कुछ उसी में लगाने लगते हैं. जब सब कुछ लगाने लगते हैं, धीरे धीरे सब कुछ खोने लग जाता है. उसके बाद में सब कुछ शायद उनके घर की कपड़ा तक बेच करके वो लगाएंगे और आखिरी में कुछ नहीं होता है. प्यारों, इस संसार के लोग उस प्रकार अपना सब कुछ लगाकर सब कुछ खोकर बैठ जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, केस करते हैं, पागल हो जाते हैं. लेकिन हमें जिसमें अपना सब कुछ लगाना है, उसमें एक गारंटी है, उनमें से एक दाना भी नष्ट नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा. वही हमने कल पौलुस की अनुभव को सुने थे. पौलुस 2 तिमुथियुस 1:12 में बताया, मैं जानता हूं मैं किस पर विश्वास किया हूं, वो सक्षम है मेरे धरोहर की रक्षा उस दिन तक करने के लिए. पौलुस को यकीन है कि उन्होंने जो स्वर्ग राज्य में लगाया है, स्वर्ग राज्य में जो डिपॉजिट किया है, उनमें से एक भी नष्ट नहीं होगा, परंतु बहुगुना ज्यादा उन्हें प्राप्त होगा. तो प्यारो, हम भी अब तक शायद हम खाने में, पीने में, पहनने में
हमारे आंखों ने जो चाहा, हमारी मन ने जो चाहा, हमारी भावना ने जो चाहा, वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए हमने शायद खर्च किए होंगे, लेकिन अब हमारा सब कुछ इन अनंतता की कमाई पे लगा ले, पौलुस की तरह। प्रेज़ गॉड। तो उनमें से हम आगे चले थे दूसरा अध्याय की 13वां वचन में, एक और बार उस वचन को भी पढ़ेंगे। If we are faithless, he remains faithful, for he cannot dishonor himself. समझ में आया? नहीं आया? तो याद करके कल सुनाना, ठीक है? ठीक है बच्चों, कल की मेमोरी वर्स, ठीक है? हम विश्वास योग्य ना भी रहें, हम बदल जाएं, तो भी परमेश्वर नहीं बदलता। परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। कारण क्या है? कारण क्या है? अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। उसमें हमने देखा कि हम तो कई बार बदलते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बदलता भी नहीं और बदल सकता भी नहीं, ठीक है ना? हम लोग बदलते भी हैं और बदल सकते भी हैं, इसलिए किसी मनुष्य पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल बताते हैं उस मनुष्य पर विश्वास न करना जिसकी नथनों में श्वास है। मरने के बाद में विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जब तक नथनों में श्वास है, तब तक किसी मनुष्य पर हम विश्वास नहीं कर सकते। कौन कब बदलता है कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। वो है कि हम बदलते भी हैं और हम बदल सकते भी हैं, लेकिन परमेश्वर ये दोनों नहीं। परमेश्वर बदलता भी नहीं, बदल सकता भी नहीं। तो वो है यहां बताया, हम लोग जब बदल जाते तो भी हमारे जैसे परमेश्वर नहीं बदलता, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो अपने आप का इंकार नहीं कर सकता। परमेश्वर की स्वभाव का त्यागना संभव नहीं है, लेकिन हम कई बार परमेश्वर से बांधे वचनों से मुकर गए हैं। हम खास तौर पर दो चीजों में बदले हैं, हम विश्वासघात किए हैं। पहला मैंने कल आपको बताया था कि our own commitments, we have broken our own commitments. We have proven ourselves that we are untrue unto our own decisions and declarations. हमने ये बात कई बार साबित किया है कि अपने ही जुबान पर हम ईमानदार नहीं हैं। ऐसा नहीं हुआ? नहीं हुआ है? हुआ है ना? कई बार हुआ है, हर किसी के साथ हुआ है। हमने सबसे पहले विश्वासघात अपने ही निर्णय और अपने ही ऐलानों के साथ किया। हमने परमेश्वर से बोला, प्रभु कल शाम को भी संदेश सुनने के बाद
हमने कुछ निर्णय लिए होंगे कल शाम, लेकिन कल शाम से लेकर अब तक की समयों में ही वो पूरा हम नहीं कर पाए होंगे। सही है कि नहीं? कल शाम की हमारे संगति के बाद, कल शाम 8:30 बजे के बाद हमने लिए निर्णयों से भी हम तो कई बार बदल गए होंगे, लेकिन परमेश्वर सालों सदियों से जो बोला उनमें से बदला बिल्कुल भी नहीं है। प्रेज़ गॉड। और दूसरी बात है, हम जो विश्वासघात हुए या हम अनट्रू बने, वो है द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमको जो आदेश दिया था उनमें भी हम विश्वासघाती बने। परमेश्वर ने अपने आज्ञाएं हमें इसीलिए दिए थे कि हम उन बातों के आज्ञाकारी बने। നമ്മൾ അവിശ്വസ്തരായി തീർന്ന ചില മേഖലകൾ, ഒന്ന്, നാം ദൈവത്തോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയിൽ നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ നാം അവിശ്വസ്തരായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട്, ദൈവം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന കൽപ്പനകളിൽ നാം അവിശ്വസ്തരായിട്ടുണ്ട്. നാം ദൈവത്തോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടികൾ പാലിക്കുന്നതിലും ദൈവം നമുക്ക് തന്ന കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിലും നമ്മൾ अविश्वस्तराई തീർന്നിട്ടുണ്ട്. हम विश्वासघाती बने पहली बार उन बातों को पूरा करने में जो हमने प्रभु से बोले थे. दूसरा, परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करने में भी हमने विश्वासघात किए हैं. इसीलिए है, शायद आप लोगों ने ध्यान दिए हो, हमारे बपतिस्मा के समयों में बपतिस्मा लेने के बाद उन पर हाथ रखकर मैं ये दो बात बोलता था. मुझे नहीं पता कि आप लोग ध्यान दिए हो, देते हो. दिया? क्या बोलता था? हाँ, उनमें क्या विश्वास योग्य रहने की बात, दो बात भी बोलता था. पहला यही है, अक्सर पास्टर लोग जो बोलते हैं, आप जो बोला, मैं उठा करके ये बोलता था, आपने प्रभु से जो वाचा बांधे उसी में तथा प्रभु ने आपको दिया हुआ आज्ञाओं में विश्वासी योग्य बने रहो तो जीवन का मुकुट आपको भी मिलेगा. अक्सर मैं ये बोलता हूं, लेकिन बात यह है, हम सुनते हैं मगर सुनते नहीं. सुनते हैं मगर सुनते नहीं. सही है ना? इधर से तो सुनते हैं, हाँ सुन तो लिया, क्योंकि बहरे है ही नहीं. हम बहरे तो नहीं, इसलिए सुनते हैं मगर सुनते नहीं. वो क्या है नहीं समझते हैं, नहीं समझते. इसलिए कई बार ऐसे हुआ कि कई कलीसियाओं में, हमारे बीच में भी एक दो बार हुआ था, कि धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और हर रविवार सुबह उसको मनन करता रहता है ना? फिर अभी मैं बोल करके बताया तो शायद आपने थोड़ा सा ध्यान दिया.
नहीं तो मैं आधा बोलता हूं तो लोग बाकी बोल ही देते हैं। हर रविवार सुबह तक मैं बोलता हूं, उसके बाद बोलते हैं, मनन करते रहते हैं, क्योंकि सुनते हैं मगर सुनते नहीं। ऐसे नहीं हो कि इन दोनों बातों में हमें विश्वास योग्य रहना है। हम जो प्रभु से बोलते हैं उनमें भी, परमेश्वर हमसे बोलते हैं, हमें आदेश दिए हैं उनमें भी, तभी हम जयवंत होंगे और जीवन का मुकुट प्राप्त कर सकेंगे। तो परमेश्वर हमसे विश्वास योग्य रहता है, हमें भी परमेश्वर से विश्वास योग्य होना जरूरी है। और एक और चीज आज मैं बोल करके चंद मिनटों में समाप्त करने के लिए चाहूंगा। खुश ना? और ले लो समय, और रगड़ ले वहीं बैठ के ना। तो यहां एक और बात मेरा दिल को छुआ, जो मैंने आपको कल कहा था। हृदय को छूने वाली एक बात यह है, दो बातें उनमें से एक ये है, परमेश्वर हमें कुछ देता है, उसका मतलब यह नहीं कि हम विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर हमें आशीषें देते हैं, परमेश्वर हमें चंगा करता है, हमारे प्रार्थना सुनता है, हमारी इच्छा को पूरा करता है, हमारे आवश्यकता को पूरा करता है। इन सब का प्रमाण यह नहीं कि हम വിശ്വാസ യോഗ്യൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത്, ഉത്തരം തരുന്നത്, അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്, സുഖപ്പെടുത്തുന്നത്, നന്മകളും ഉയർച്ചകളും തരുന്നത് എന്തിന്റെ തെളിവല്ല? നാം തിരുമുമ്പാകെ വിശ്വസ്തരാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവല്ല. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? आपको आपको आ गया? आपको क्या है बताओ? हमें आशीष देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम विश्वास करते हैं। हाँ, गुड। परमेश्वर हमें कई बार आशीषें देता है, हमारी ख्वाहिश पूरा करता है। खड़ा होगा, ठीक है? वो मैं देख रहा था अंदर लेके, ठीक है, अपने पास रख लो, इधर से भी पास उधर है। अभी मानो आप बच्चे लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, फिर भी पास हो गए और अच्छे नंबर भी मिले गए, खुश होंगे कि नहीं? खुश होंगे। ये इसलिए भी खुश होंगे, शायद मम्मी पापा बता रहे थे कि देखे ना, इस बार की परीक्षा में तो फेल हो जाएगा, तो टपक जाएगा, लेकिन टपके नहीं और ज्यादा शायद हम उछल गए। तो हम क्या मानते हैं? हाँ, मैंने जो 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 किया था वो कुछ पाप नहीं है और परमेश्वर ने हमसे प्रसन्न हुआ है और हम ठीक है, इसीलिए परमेश्वर ने हमको ये विजय दिया है। अक्सर ये तो सोचते हैं, नहीं, ये नहीं सोचते हम ठीक है, नहीं, ठीक नहीं है, क्यों क्यों सोचते हैं?
ठीक है नहीं है करके सोचते हो। अक्सर हमारे जीवन में कुछ प्राप्त होता है तो हम यही सोचते हैं कि हम ठीक है। हम लोग अक्सर गवाही भी क्या देते हैं, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना, प्रार्थना सुनकर जो हमने मांगा वो हमें दे दिया। नहीं प्यारो, परमेश्वर की आत्मा आज हमें ये सख्तता से बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन की लब्धि, प्राप्ति, उन्नति, आशीष, उसके साथ जो भी सकारात्मक जोड़ना है तो जोड़ लो। ये कुछ भी किस बात का सबूत नहीं है कि हम विश्वास योग्य है परमेश्वर से। फिर किस बात की सबूत है ये फिर किस बात की सबूत है? God's faithfulness is not the proof of our faithfulness, but God's faithfulness. हमें कुछ मिलता है तो उसका मतलब यह नहीं कि हम ठीक है, हम विश्वास योग्य हैं। हमारी बीमारी ज्यादा खराब नहीं हुआ, हमारी समस्या ज्यादा बिगड़ी नहीं, मत सोचिए कि सब ठीक है। लेकिन जान ले कि ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है, परमेश्वर की ईमानदारी है। God remains true even to the worst sinner. सबसे बुरा पापी के साथ भी परमेश्वर अपने स्वभाव से विश्वास योग्यता के साथ ही बर्ताव करता है। समझ पा रहे ना? लेकिन हम लोग सामने वाला जैसा वैसा व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर सामने वाला कैसा है वैसा नहीं, फिर वो कैसा है, परमेश्वर कैसा है वैसा व्यवहार करता है। समझ में आया? നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നത്, അപരൻ എങ്ങനെയാണോ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയാണോ അവരെ പോലെ അവരിടപെടുന്നത് പോലെ നമ്മളും ഇടപെടും. എന്നാൽ ദൈവം അങ്ങനെയല്ല. മനുഷ്യർ എങ്ങനെയായാലും, സാത്താൻ പോലും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ഏത് നിലയിലായാലും ആ സൃഷ്ടി ഇടപെടുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇടപെടുന്നില്ല. പകരം ദൈവമായിരിക്കുന്നത് പോലെ മാത്രമേ ദൈവം ഇടപെടുന്നുള്ളൂ. समझ में आया? मैं आपसे बुरा व्यवहार करूंगा, गुस्सा करूंगा तो आप भी मेरे से गुस्सा करोगे। क्यों? क्या? एक ने क्या पूछा तो सामने वाले क्यों पूछेगा? अरे तू तो पहले गुस्सा हुआ। नहीं, मैं तो तब गुस्सा हुआ जब तू गुस्सा हुआ था। अपन तो अक्सर ऐसे ही बोलते हैं, तुमने पहले मारा, तूने पहले हाथ उठाया, तूने उठाया तो मैं भी उठाया, है ना? पता है ना? तो सामने वाला जैसा है वैसा हमारा स्वभाव और प्रतिक्रिया रहता है। लेकिन परमेश्वर नहीं। हम कैसा भी बने, लेकिन हमारे जैसे परमेश्वर
नहीं बनता। परमेश्वर हमसे भी परमेश्वर की दर्जा से हट करके बर्ताव नहीं करता। ऐसा एक परमेश्वर हमें मिला। अगर हम जैसे हैं वैसे होते परमेश्वर भी, तो हमारा क्या हाल होता, जरा सोचो। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों की प्रार्थना में ये सिखाया, परमेश्वर पिता, हम जैसे हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को भी क्षमा करें। मतलब परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने आप का इंकार नहीं करता है। परमेश्वर अपना स्वभाव को त्यागता नहीं है। फिर भी व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट, हमारा उम्मीद क्या होना चाहिए? हम गलत और पाप गंदगी करते रहें और परमेश्वर बड़े अच्छे से परमेश्वर तो की विश्वास योग्यता में ही हमारे साथ बर्ताव भी करते रहें। यही हम उम्मीद करें? नहीं। फिर उम्मीद परमेश्वर से ये करें, उम्मीद करना ही नहीं, मांग के भी ले ले कि जैसा हम हैं वैसा हमारे लायक आप हमें पलटा दे। समझ में आ रहा ना? हम परमेश्वर से हमेशा ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमसे अच्छा ही बर्ताव करे जब हम अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमको उम्मीद ये करना है, हम जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर हमसे बर्ताव करेंगे। करेंगे कि नहीं? हम जैसे हैं वैसे क्या परमेश्वर हमसे बर्ताव करेंगे? नहीं। नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। यह परमेश्वर की अनुग्रह नहीं है, विश्वास योग्यता। ठीक है, विश्वास योग्यता है उसका हमारे साथ। विश्वास योग्यता सच में परमेश्वर के साथ, कल मैंने बताया, विश्वास योग्यता परमेश्वर के स्वभाव के साथ, परमेश्वरत्व के साथ है। परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। लेकिन हमारे लिए जब आप कहें तो उसका दूसरे के शब्द है। या ദൈവത്തിന്റെ दया, परमेश्वर की दया या परमेश्वर की करुणा, ठीक है ना? अनुग्रह करुणा का फर्क तो आपको याद होंगे शायद। अनुग्रह और करुणा के फर्क, ग्रेस और मर्सी का फर्क याद है किसी को? अनुग्रह का मतलब जिसके योग्य हम नहीं थे वो हमें मिला। ठीक है। दया, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलना। दया वो है जो हमें मिलना चाहिए था, वो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। अनुग्रह वो है हम जिसके योग्य नहीं
परंतु अयोग्यता का नजरअंदाज करता हुआ परमेश्वर ने वो हमें बख्शा सेत में हम जिसके लायक नहीं थे। ठीक है ना? ग्रेस एंड मर्सी, परमेश्वर का प्रेम मां है और उस प्रेम मां की दो जुड़ी हुई बेटियां हैं, करुणा और दया। अनुग्रह। करुणा और अनुग्रह, करुणा और दया एक ही है। मर्सी, काइंडनेस सब एक। ये ग्रेस, अनुग्रह, उसमें दया में होकर परमेश्वर ने हमें वो नहीं दिया जिसके हम योग्य थे, लायक थे, लेकिन अनुग्रह में होकर हमें परमेश्वर ने वो दिया हम जिसके योग्य नहीं थे। ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്ന മോൾ മകൾ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്തു. ആ ഇരട്ടക്കുട്ടികളാണ് കരുണയും കൃപയും. കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷാവിധി തരാതിരിക്കുന്നതാണ്. കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ തരാതിരിക്കുന്നു. കൃപ, ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനർഹമായത് സൗജന്യദാനമായി നൽകുന്നതുമാണ്. लेकिन ये करुणा या फिर ये दया हमेशा ऐसा ही रहेगा? ठीक है, अभी तक तो परमेश्वर अपने स्वभाव के साथ विश्वास योग्य रहा, अपने वायदों के साथ विश्वास योग्य रहा, अपने साथ विश्वास योग्य रहा, इसीलिए हमारे अनुसार परमेश्वर नहीं बना और हमारे लायक प्रभु ने हमें नहीं दिए. लेकिन क्या हम हमेशा यही परमेश्वर से उम्मीद करें? नहीं, नहीं, क्योंकि परमेश्वर की दया के साथ साथ एक और चीज है, उसका भी मैं और किसी समय विवरण दूंगा. यूट्यूब में मलयालम मैसेज पढ़ा है, मलयालम और इंग्लिश पढ़ा है उसके बारे में, हिंदी में शायद नहीं है. वचन पढ़िए, रोमियो 11 का 22, रोमन्स 11 वर्स 22. इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को दे जो कि बस क्या क्या है? परमेश्वर की कृपा, कृपा, दया, करुणा, ये सब एक ही है. मर्सी, मलयालम की कृपा नहीं है, इंग्लिश हिंदी का कृपा. ठीक है, तो दो चीज, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की कड़ाई को देख. कढ़ाई तो मालूम है ना क्या क्या है? कढ़ाई फ्रिज में रखता है? नहीं. कढ़ाई क्या है? कढ़ाई का वैसे मतलब क्या पूछ रहा हूं? क्या होता है कढ़ाई? बर्फ जमाने वाली चीज है क्या? नहीं ना. कढ़ाई हमारे भाषा में, हमारे हिंदी में ही कढ़ाई को तो आप जानते हैं, चूल्हे पे रखते हैं और हाँ, सब्जी वब्जी बनाने से भी बढ़ करके उसमें रेत वगैरह डाल के मूंगफली जैसे चीजों को भूंजते हैं,
तेल डाल के उबले तेल में कोई चीज तलते हैं, वो है कढ़ाई। शायद उसी मतलब में यहां बताया है द सिवियरिटी ऑफ गॉड, द स्ट्रिक्टनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की कड़ाई। तो हमेशा क्या हम परमेश्वर से दया के ही कामना करते रहें? क्यों अन्नू? नहीं। हाँ, क्या भी है? कड़ाई भी है, कड़ाई भी है। उसके बारे में हम और किसी समय प्रभु चाहे तो मनन करेंगे। तो वही यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, जैसे हम औरों को क्षमा की है वैसे हमारे अपराधों को भी क्षमा। प्रभु यीशु मसीह ने दिया दृष्टांत है। एक आदमी दूसरा किसी स्वामी का कर्जदार था, मानो 50,000 रुपया, 50,000, लेकिन भुगतान करने के लिए उसके पास नहीं था। और स्वामी के पास विनती की, स्वामी मेरे पास अभी 50,000 रुपया देने के लिए नहीं है, आप मुझे माफ कर दें, बाद में कभी मैं दूंगा। स्वामी ने उनको माफ कर दिया, ठीक है, जब तुम्हारे पास होगा तब ला के देना। लेकिन ये आदमी घर जाते जाते में उसका कर्जदार से मिला रास्ते में, वो 50 रुपए देने के लिए था। ये 50,000 माफी पाया हुआ आदमी रास्ते में 50 रुपया का कर्जदार को मिला, गले पकड़ा, उसका श्वास भी लेना मुश्किल पड़ रहा था। बोला 50 रुपया मेरा भी दे तब भी मैं तुझे छोड़ूं। लेकिन वो बड़ा स्वामी को पता चला ये 50,000 माफ हुआ व्यक्ति ने 50 माफ करने के लिए तैयार नहीं। वापस बुलाया उसको, बोला कि जैसे मैंने तुम्हें माफ किया था वैसे तुम्हें भी क्या करना चाहिए था? माफ करना था। लेकिन तूने किया? किया तो मैं भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो स्वामी ने कहा कि तूने माफ नहीं किया 50 रुपया की, तो मैं तेरा 50,000 कैसे माफ करूंगा? पकड़ो इसको, अंदर डालो, आखिरी पैसा तक जब तक नहीं देगा तब तक इसको बिगाड़ेंगे। वो स्वामी 50,000 रुपया माफ करने वाला कैसे माफ किया था? पहले उसका स्वभाव के हिसाब से। वो 50,000 रुपया माफ करने वाला स्वामी ने अपना दयावंत होने की स्वभाव के हिसाब से, अपना स्वभाव से विश्वास योग्य होकर उसको माफ किया। लेकिन वो माफी पाने वाला सामने वाले को माफ नहीं किया, तो उसको वापस बुला करके कहा अब मेरी दया की सीमा खत्म, ठीक है ना, मेरी सीमा खत्म। अब तूने जैसे बर्ताव किया वैसा बर्ताव तेरे साथ भी, तब तुझे पता चलेगा। इसी तरह प्यारो, आज परमेश्वर हमसे दयामय होकर बर्ताव कर रहे हैं। तब हम लोग सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, विश्वासी हैं, लेकिन नहीं। और कभी ये उम्मीद मत करें कि परमेश्वर ऐसा ही करता रहेगा। नहीं, अगर इस मन फिराव के एक और वचन पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। रोमियो ही 2 का
4, 5 और 6, 4 को पढ़ेंगे पहले। Or do you show contempt for the riches of his kindness, for fairness and kindness, not realizing that God's kindness is intended to lead you represent? हिंदी में पढ़ो उसको। क्या तू उसकी कृपा और सहनशील क्या तू परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता का और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता हाँ। कि परमेश्वर की कृपा परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव की ओर वो सिखाती है। परमेश्वर अपना स्वभाव के अनुसार हमसे बर्ताव कर रहे हैं। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव सिखाए। अगर मन नहीं फिराए तो क्या होगा? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, हाँ, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, हाँ, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। याद रखें, परमेश्वर केवल कृपालु ही नहीं, परमेश्वर न्यायी भी है। परमेश्वर केवल कृपालु ही नहीं, दयावंद ही नहीं, परंतु परमेश्वर न्यायी भी है। परमेश्वर का सच्चे न्याय प्रकट होने का एक क्रोध का दिन ठहराया है। प्यारों, इसीलिए प्रभु अब तक हमारे साथ दया किया हो, अब तक परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर के स्वभाव के हिसाब से विश्वास योग्य रहा हो। ये हमेशा हम ऐसे ही रहें तो परमेश्वर को ऐसे ही रहना उम्मीद ना करें। ദൈവത്തിന്റെ ദയയും ദൈവത്തിന്റെ ഖണ്ഡിതവും കാണുക. ദയാവാനായ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം നീതിമാനായ ദൈവം കൂടെയാണ്. ഇതുവരെയും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മോട് കരുണ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ആ കരുണ, ആ കൃപ, ആ മനസ്സലിവ്, ദീർഘക്ഷമ നമ്മെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം നീതിമാനായ ദൈവം കൂടെയാണ്. അവന്റെ നീതിയുള്ള വിധി വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രോധ ദിവസമുണ്ട്. അന്ന് നമ്മോട് ദൈവം തൻ്റെ നീതിമാൻ എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇടപെടും. അന്ന് ദയയോ കരുണയോ ലേശം കാണില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ദൃശ്യമാണ് കാൽവറി. ക്രൂശിൽ യേശുവിൻ്റെ ജഡത്തിൽ ദൈവം പാപത്തിന് ശിക്ഷ വിധിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നീതിമാനാണെന്ന് അവിടെ തെളിയിച്ചു. प्रियो, हमारे परमेश्वर करुणानिधान तो हैं, साथ ही साथ न्यायी भी है. परमेश्वर हमेशा दया ही दया करता नहीं रहेगा. हमें मन फिराने के लिए परमेश्वर हम पर अपनी दया लंबा करता है. उस दौरान हमने मन नहीं फिराया, फिर तो हमारे लिए परमेश्वर की क्रोध की दिन के एक न्याय ही होगा. उसमें दया नहीं होगा. उसका सही दृष्टि हम क्रूस पर देख सकते हैं. जब परमेश्वर का पुत्र हम सबके लिए पाप बना कि पापी बना? पाप बना. पाप बना. हम सबके लिए यीशु मसीह पाप बना.
हम सबका पाप अपना ऊपर लेकर क्रूस पर मसीह जब मारा गया तो परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु पर प्रकट हुई। वहां कोई करुणा नहीं हुई, केवल न्याय और धार्मिकता ही प्रकट हुई। वैसा ही अगर हम मन नहीं फिराए तो प्यारों, परमेश्वर का धर्ममय न्याय हम पर प्रकट होगा क्रोध के साथ। उसके लिए हम अपने आप को पापों में न छोड़ें, पापों से मन फिराकर दोनों चीजों से, हम परमेश्वर से बांधने वाली वाचों और परमेश्वर हमें देने वाले आज्ञाओं से विश्वास योग्य रहकर परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का सच्चे न्याय क्रोध के साथ प्रकट होने वाला दिन के लिए, उससे बचने के लिए तैयार हो जाएं। बाकी एक और बात है, वो प्रभु चाहें तो हम शाम को मनन करेंगे। आइए प्यारों, अब तक परमेश्वर अपना करुणा को दर्शाया। हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, अपने जीवनों को हम समर्पित करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें।